पीआईए की सेल हो गई, ऑक्शन हो गई रिलीज 23 दिसंबर को। बड़े अरसे से इसको सफेद हाथी माना जाता था। कि वजीर ने कहा कि पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और पीआईए बिक गई। हुकूमत को क्या मिला? कौमी एयरलाइन की जिम्मे अरबों का कर्जा कौन अदा करेगा? इस डील के पीछे कहीं फौजी फाउंडेशन तो नहीं है? तनकीद हो रही है कि हुकूमत के पास तो सिर्फ 10 अरब रुपए आएंगे। इन 10 अरब रुपए का हुकूमत ने क्या करना है कि कितना बड़ा डाका मारा गया है। वो तो डॉलरों की जरूरत है। दैट मीन्स कोई ऑफर नहीं थी बाहर से, हमें किसी मुल्क से कोई ऑफर नहीं थी, कहीं से डॉलर नहीं आ रहे थे, तो फिर बिजनेसमैनों को हुक्म दिया गया। तो यूं ये जर्नैली डाका डाला जा रहा है मेरे पाकिस्तानियों। हमारी नाक के नीचे से हमारे असासे जर्नैल एक एक करके उड़ाते जा रहे हैं। ये रकबे तुम्हारे लिए हैं, फर्टिलाइजर भी तुम्हारे, प्लॉट भी तुम्हारे, अब जहाज भी तुम्हारे। क्या बात है? बताइए, पीआईए जो है ना, इसको अब ये फैसला किया गया कि प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो बेच देते हैं। अब उसके बेचने के लिए बिडिंग हुई और 135 बिलियन रुपए में पीआईए आरिफ हबीब ग्रुप को 75% शेयर पीआईए के बेच दिए गए। अब आरिफ हबीब ग्रुप 75% मालिक है पीआईए का। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह रही कि पहला पॉइंट कि 135 अरब रुपया में जो खरीदा है पीआईए का 75% शेयर आरिफ हबीब ने, उसमें से गवर्नमेंट को सिर्फ 10 अरब रुपया देंगे। बाकी 125 अरब रुपया वादा है कि अगले 3 या 5 साल में हम पीआईए में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए हवाई जहाज खरीदेंगे, नया सब कुछ खरीदेंगे वगैरह वगैरह। यानी गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए में पीआईए बेच दी। 650 अरब रुपया पीआईए पे जो कर्जा है वो गवर्नमेंट भरेगी। क्योंकि आपकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है। कोई भी मुस्लिम ममालिक आपके भी आए थे, यूएई के एमबीजी, वो पैसे देने के लिए आपको तैयार नहीं है। आपको अपने वेपन जाके बेचने पड़ रहे हैं जो आपने चाइना के साथ मिलकर बनवाए हैं यूएई के थ्रू। मिलिशियास को लिबिया के अंदर 4.5 अरब डॉलर, उसकी कोई ऑफिशियल बात ही नहीं हुई। पीआईए को आपने 35 मिलियन डॉलर्स के अंदर, 35 मिलियन डॉलर्स के अंदर आपने फरोख्त किया है। पीनट्स भी नहीं है वो एक्चुअली कंपनी है। अगर आप एसेट्स सब चीजें देखें, क्योंकि आपने लाइबिलिटीज तो एक अलग कॉर्पोरेशन के अंदर कर दी थी ना 600 बिलियन रुपीस की। एसेट्स ही उस कंपनी के कोई 150 से 200 मिलियन डॉलर के हैं। उसको आपने 35 मिलियन डॉलर में एक आर्मी लेड कंसोर्शियम या आर्मी बैक कंसोर्शियम के ऊपर आपने बेच दिया आरिफ हबीब को। तो आप दिवालिया अपना आप कर चुके हैं। आप हर चीज दांव पे लगा चुके हैं। हर चीज आपने दांव पे लगा दी है सर्वाइवल के लिए अपनी। मैं पीआईए जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन थी, जो एक इंडिया से आए हुए मुहाजिर ने बनाई थी, वो भुट्टो के जो नेशनलाइजेशन थे उसमें टेक ओवर कर ली गई थी। और टेक ओवर करने के बाद पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा पीआईए को नुकसान पहुंचाया है। अपने हर गवर्नमेंट टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने बेशुमार पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को पीआईए में नौकरियां दे दी। मुझे सही से फिगर याद नहीं है, मैंने अभी पढ़े थे कुछ दिनों पहले कि एक मिसाल है कि टर्किश एयरलाइन है ना, जो उसके पास 414 हवाई जहाज हैं और उसका पर हवाई जहाज जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो शायद 87 एम्प्लॉइज पर प्लेन है। और पाकिस्तान का पर प्लेन एम्प्लॉय जो है ना, वो मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार है। घोस्ट एम्प्लॉइयों की भरमार है, फिर फ्री टिकट भर के देते हैं। और यहां पे आप बातें कर रहे हैं कि जी इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। और आपके जो अहलकार हैं अमेरिका में बैठे हुए और जगह में बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज न्यू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कौन सी सिक्योरिटी? कैसी सिक्योरिटी? डोनाल्ड ट्रंप से आपने क्या डीलिंग वीलिंग की हुई है, उसका आपको अंदाजा नहीं है। सऊदी अरब आपसे नाराज बैठा हुआ है। अफगानिस्तान आपसे नाराज बैठा हुआ है। चाइना को आपके ऊपर बड़े तहफुजात हैं, हाँ वो आपसे अभी डीलिंग कर रहे हैं। आपकी आपने उनकी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करके इंडिया के साथ BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज ये सब चीजें की। और आप कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और अब आपके अपने बंदे दिन ब दिन मारे जा रहे हैं। और ना सिर्फ बंदे, मेजर को आपने मार दिया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस तरह के हालात कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी के हैं, कुछ वैसे हालात ही पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए के भी हैं। जिस तरह पाकिस्तान भीख पर चल रहा है, वैसे ही पीआईए भी भीख के तेल पर चल रही थी। भारत की मिसाल देते हुए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पीआईए को खरीद सके। दोस्तों, पाकिस्तान ने आजादी के 77 सालों में कुछ भी नहीं बनाया है। पाकिस्तान में नामात्र की इंडस्ट्री है, तो फिर बड़े
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहां से आएंगे जो पीआईए को खरीद सके। आजादी से अब तक पाकिस्तान केवल भीख के सहारे गुजारा कर रहा है। पाकिस्तान तो केवल टेररिस्ट और गधे एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। जिस सीपैक के नाम पर पाकिस्तान में $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, आज वही पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए तरस रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को तैयार है, क्योंकि सीपैक का सारा फायदा तो चाइनीज कंपनियों और चाइनीज वर्करों को हुआ है। पाकिस्तानियों ने तो केवल चाइनीजों के टायरों में पंचर लगाया और उन्हें होटलों में खाना खिलाया। सीपैक के नाम पर पाकिस्तान ने चीन को अपना बहुत कुछ गिरवी रख दिया है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक, ग्वादर पोर्ट से लेकर डैम तक चाइना को गिरवी है। जिस चाइना को पाकिस्तान सदाबहार दोस्त मानता है, आज वही चाइना न तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और न ही कोई बड़ा लोन पाकिस्तान को देने को तैयार है। आप ये अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ इसका मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को कि हमने इतनी बड़ी डील कर ली, 10 अरब रुपए मिलेंगे। एक बोइंग 747 हवाई जहाज है ना, वो जितने में आता है ना उतने में 135 अरब रुपए की पूरी प्लेन बेच दी और कह रहे हैं कि 135 अरब रुपया, जिसमें से गवर्नमेंट को सिर्फ 10 अरब रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आप 135 को भी काउंट करें तो ये बनते हैं $48 मिलियन अमेरिका के। पीआईए के पास 19 हवाई जहाज ऑपरेशनल हैं जो काम कर रहे हैं और एक बोइंग 777 है ना पीआईए का, उसकी कीमत $400 मिलियन है और इन्होंने $48 मिलियन में पूरी पीआईए बेच दी, जिसमें से अभी मिलेंगे सिर्फ 10 अरब रुपया। तो ये है कि बड़ी इस पे रिपोर्ट्स आई हैं कि क्या क्या कर दिया इन्होंने ये वो, लेकिन जाहिर है आरिफ हबीब कंसोर्शियम में ना उसने जीतने के बाद ये कहा है कि फौजी फर्टिलाइजर हमारा पार्टनर होगा। अब मसला यह है कि फौजी फर्टिलाइजर फौजी फाउंडेशन की कंपनी है, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों में से एक है, डायरेक्ट आर्मी की कंपनी है। तो पहले बिडिंग में फौजी फर्टिलाइजर भी जाने वाली थी, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि हम पीछे हट जाते हैं ताकि ये ना लगे कि आर्मी खरीद रही है। मैकेनिज्म और टूल आ जाएगा कि वो पाकिस्तान को चोक कर सके पानी को इस्तेमाल करके। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है। मगर जब आप नारेबाजी कर रहे थे अपने सीने चौड़े करके जहाज गिराने के ऊपर कि जी हम तो ऐसे हैं, हमने तो देखो इतना कर लिया, इंडिया का साइज देखो, हमारा साइज देखो, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ये करना है। और मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे हैं, बहुत लिमिटेड हो गए, होते जा रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब तो इसको मेरे ख्याल से क्या 7-8 महीने होने को आ गया ना, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी प्रिकेरियस है, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर भी 50% सैंक्शंस भी लगाए हुए अमेरिका ने, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की फ्री ट्रेड डील्स न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने $20 अरब की डील साइन की है एक तरफ। दूसरी जानिब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ने $18 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ये डेटा सेंटर्स के अंदर इंडिया के अंदर। अमेजॉन अलग से कर रहा है, गूगल अलग से कर रहा है, कोई 50-60 अरब डॉलर के तो उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है कि पिछले अगले कोई 3-4 साल के अंदर वो कह रहे हैं हम ना सिर्फ डेटा सेंटर्स बनाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। 50% सैंक्शंस लगाने के बावजूद, और वो डीलिंग चल रही है अभी उनकी, ऐसा नहीं कि उनकी डीलिंग खत्म हो गई है। तो अगर आप इसको कहते हैं कि ये कामयाबी है पाकिस्तान को जहाज गिराना, पाकिस्तान के ऊपर, और जो रजीम के टाउट्स हैं या तो यहां पे हो या अमेरिका में बैठे भी है ना, जो CIA बैक्ड अटलांटिक काउंसिल टाइप लोग इसके ऊपर बात करते हैं, अगर आप उनकी आप ईयर एंडर्स देखें, पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एम्बिशंस, पाकिस्तान इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने मुल्क के अंदर ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, और आप इनको प्रमोट कर रहे हैं एक एजेंडा के तहत। माइंड यू, ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है।